Hello friends, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is combination of registers. देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर किस तरीके से किए जाते हैं। एक होता है सीरीज़, एक होता है पैरेलल और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल। ठीक है, सीरीज़ एंड पैरेलल इस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता क्या है। देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सिंपल सा फंडा रहता है, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एंड टू एंड सिक्वेंशियली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड टू एंड सिक्वेंशियली हम लोग रजिस्टर्स को क्या करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब हम लोग इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, ओके, दैट इज़ प्लस एंड माइनस। यहाँ पर हमारे पास में वी वोल्टेज है, करंट जो है यहाँ पर आई, ये करंट जो है दिस चार्जेस विल पास थ्रू ऑल द रजिस्टर, द सेम चार्जेस विल पास, मतलब सेम टू सेम करंट यहाँ पर सब जगह पास होने वाला है, भले ही वो R1 हो, R2 हो या फिर R3 हो। ठीक है, इस सिक्वेंशियल कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है, जितने भी रजिस्टर से सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, यहाँ पर सभी को सेम करंट मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पर जो करंट होने वाला है वो सेम रहने वाला है। क्लियर है। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, एडिशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से कुछ रहने वाला है। जब भी हम लोग सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इंक्रीज ही होता है। अब इन सब चीज़ों के अंदर में एक लॉ काम करता है जो कि ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ की वजह से ही हम लोग ये सर्किट एनालाइज कर पाएंगे। जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर है। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक बात आपसे बोलता हूँ कि V इज इक्वल्स टू आई आर है मेरा, मैं I के लिए कुछ वेरिएशन चेक करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता है मेरा करंट जो होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं सीरीज़ में रजिस्टर्स को कनेक्ट करता हूँ तो इसकी वजह से मेरा जो करंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये सब फंडा होता क्या है आखिर। तो देखिए टोल बूथ एनालॉजी के अंदर में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा टोल बूथ है, तो यहाँ पर लाइन लग जाएगी कार्स की, है ना। ये पॉइंट पे बहुत सारी नंबर ऑफ कार्स जो होगी वो आकर इकट्ठी हो जाएगी। तो हर एक कार को पहले यहाँ पर अपना टोल बूथ का टिकट लेना पड़ेगा, देन आफ्टर उसको आगे से क्रॉसिंग मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर एक तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक नियम निकाले, काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा दो वेज के अंदर में इसको हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ट्रैफिक जो हो हमारा कम हो जाए। ठीक है, एक सरकार ने नियम निकाला, एक काम करते हैं कि एक टोल बूथ पे 20 रुपया लगेगा, अगले पे 20 रुपया लगेगा, अगले पे 20 रुपया लगेगा। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी कार से इकट्ठी होगी। एक कार यहाँ से फ्री होगी, वो आगे की तरफ जाएगी, फिर यहाँ से फ्री होगी, फिर वो आगे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी ट्रैफिक का ओवरहेड तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो आउटफ्लो होगा ट्रैफिक का वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ आप सीरीज़ के अंदर में सेक्शंस को इंक्रीज कर रहे हैं उतना ट्रैफिक का आउटफ्लो कम हो रहा है। तो इसको हम लोग अब सर्किट में अप्लाई करके देखते हैं। जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ जाते हैं यहाँ पर, तो उसी वजह से करंट का जो आउटफ्लो होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सरकार ने क्या किया, एक दूसरा नियम निकाला। सरकार ने बोला एक काम करते हैं, टोल बूथ पैरेलल कर देते हैं। यहाँ पर ये टोल बूथ पैरेलल कर दिया। अब जब जैसे ही ट्रैफिक आता है यहाँ पर, ये पाथ है तो ट्रैफिक आया, कुछ ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ज होगा, कुछ ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ज होगा, कुछ ट्रैफिक यहाँ होगा। अब इसके अंदर में हमारे पास में ट्रैफिक जो है वो इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया। इसकी वजह से हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम मिलेगा, ट्रैफिक का आउटफ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आउटफ्लो ऑफ ट्रैफिक विल बी वॉट, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से हमें फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर हमारा ट्रैफिक जो है ईजिली मैनेज हो जाएगा। इसी वजह से जब हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं रजिस्टर्स का, तो उनका जो करंट होता है वो हमें बढ़ा हुआ मिल जाता है। ठीक है, इंक्रीज करंट मिलती है हमको पैरेलल सर्किट्स के केस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं वापस से। सीरीज रेजिस्टेंस के केसेस के अंदर में आते हैं वापस से। चलिए देखिए सीरीज रेजिस्टेंस का केस करते हैं। ये हुआ, यहाँ पर हमने एक बैटरी को अब लगाया है जो कि करंट सप्लाई करने का काम करेगी, सर्किट को एनर्जाइज करेगी, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो होना चालू हो जाएगा सर्किटरी के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है मेरा सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसका नाम V1 रखूंगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसका नाम V2 रखूंगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसका नाम V3 में रखूंगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का सीधा सा मतलब है, V ड्रॉप लिखा मैंने यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया I इंटू आर। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो अगर यहाँ पर R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग, V1 I R1 होता है।
यही कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। डिफरेंट रजिस्टर्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रजिस्टर का वैल्यू हाई होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप का चक्कर क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप आखिर है क्या। तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पोटेंशियल का लॉस होना चालू हो जाता है। पोटेंशियल का लॉस होता है, वो मैं कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक आपने देखा होगा एक सर्किट के अंदर में मैंने क्या कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पर एक ये बल्ब कनेक्ट करके रखा और एक बल्ब ये कनेक्ट करके रखा, ठीक है, प्लस माइनस। ये करंट गया, ये बल्ब को लाइट करेगा, बल्ब चालू होगा, ये भी बल्ब को लाइट करेगा, बल्ब चालू होगा, ठीक है। अच्छा, ये बल्ब, ये जो था मेरा 12 वोल्ट की सप्लाई दी, ये बल्ब जो था मेरा 6 वोल्ट का और ये बल्ब भी मेरा 6 वोल्ट का आया। तो इसका मतलब इस 12 में से 6 तो मैंने इसको दे दिया और जो बचा हुआ 6 था वो भी मैंने इसको दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे पास पोटेंशियल का लॉस हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि आधी एनर्जी तो इस बल्ब को चलाने में चली गई मेरी। तो बचा क्या मेरे पास में 6 वोल्ट पड़ा सर्किट को ड्राइव करने के लिए, तो वो 6 वोल्ट भी आगे मेरे बल्ब ने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो मैंने जितना वोल्टेज दिया, मैंने 12 वोल्ट दिया, उतना का उतना मेरे को 12 वोल्ट का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका मतलब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे लॉस हुआ, ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है इसको फंडा से समझते हम लोग। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक है। ये 12 वोल्ट की हमारी सेल कनेक्ट करी मैंने यहाँ पर। सबसे पहला एक रजिस्टर लग रहा है, ये एक रजिस्टर लग रहा है और एक ही रजिस्टर लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली एक नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल डायग्राम, ठीक है। चलिए, यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ चालू, ठीक है। यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये ए पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी, ये मेरा डी, ये मेरा ई, ये मेरा एफ और ये मेरा जी। सबसे पहले ये जो 12 वोल्ट है सबसे पहले इस नोड पर आएगा, बी के ऊपर में आएगा, ठीक है। तो बी से सी के अंदर में यहाँ पर मेरे पास में यह रजिस्टर लग रहा है R1, R2 लग रहा है, R3 लग रहा है। इसने 3 वोल्ट की सप्लाई मेरी यूज़ कर ली है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ रिटर्न में कितना मिलेगा, 9 वोल्ट, ठीक है। यहाँ मेरे सबसे पहले 12 वोल्ट गया, किस नोट पर गया, बी नोट के ऊपर में मेरे को कितना मिला, 12 वोल्ट। मेरा A to B मेरे नोट पे 12 वोल्ट मिला। अब ये 9 वोल्ट जो है आगे कौन सी नोट पर चला गया, C to D नोट पर गया, ठीक है। C to D नोट पर गया, देख लीजिए ये जो 9 वोल्ट है कौन सी नोट पर गया, C to D नोट पर गया है मेरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलिए सर अब C to D नोट पर जाते। तो 9 में से इसने मेरा 7 वोल्ट का यूज़ कर लिया, ठीक है। 9 में से 7 वोल्ट मेरा चला गया, तो बचा कितना, यहाँ पर मेरे को कितना मिलेगा, 9 वोल्ट मिला। यहाँ पर 9 वोल्ट मिला, 9 में से 7 मेरा यूज़ हो गया, इसका मतलब मेरे को कितना गया, 2 वोल्ट मिला, ठीक है। फाइनली 2 वोल्ट तक पहुँचा, ये इसने मेरा 2 वोल्ट कंज्यूम कर लिया। तो फाइनली मैं किस पे चला जाऊँगा, 0 पे चला जाऊँगा। तो सबसे पहले इस 12 वोल्ट में से 3 वोल्ट को जब मैंने यूज़ कर लिया तो मेरे पास कितना बचा, 9 वोल्ट्स। दिस 9 वोल्ट इज़ गिवन टू दिस रजिस्टर। इस रजिस्टर ने मेरा इसमें से 7 वोल्ट यूज़ कर लिया, तो मेरे को रिटर्न में कितना मिला, 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट इसने मेरा यूज़ कर लिया, तो बचा कितना मेरा, 0। तो देखिए अब आप 12 से चालू हुआ, रिटर्निंग किस पे आया, 0 पे हुआ ना। एक हायर पोटेंशियल का साइन आया और एक लोअर पोटेंशियल का साइन आया। ये तरीके से हम लोग वोल्टेज ड्रॉप डिसाइड करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मेन सर्किट में बनाकर मैं दिखाता हूँ। अब पूरा एक्सप्रेशन कैसे निकलता है वोल्टेज ड्रॉप का वो देखिएगा अब आप। ये E है, इसके अक्रॉस V1, V2, इसके अक्रॉस V3, R1, R2, R3, ओके। यहाँ से करंट आया, चार्जेस का फ्लो मिला मुझे बैटरी की वजह से, ओके। यहाँ पर मेरे पास में A नोड है और ये मेरी B है। ये जितना भी वोल्टेज है वो मेरे को यहाँ पर इन नोड्स पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इंडिविजुअली। सबसे पहले मैं R1 के अक्रॉस का ड्रॉप चेक करता हूँ, कितना होगा, ओम्स लॉ लगा दूँ तो V1 इज इक्वल्स टू IR1। मेरा करंट सेम है इसलिए मैं सिर्फ I लिख रहा हूँ। फिर R2 के अक्रॉस का ड्रॉप चेक कर दूँगा तो V2 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, IR2, ठीक है। सिमिलरली R3 के अक्रॉस का ड्रॉप चेक करूँगा तो V3 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे, IR3 मिलेगा, करेक्ट है। चलिए अब एक बात को सोचिएगा, ये बैटरी ने एनर्जी दिया तो E मेरा इस नोड पर मिला, A वाली नोड पर मुझे मिला, ठीक है। वो R1 रेजिस्टेंस ने मेरा वोल्टेज यूज़ कितना यूज़ किया, V1 मेरा माइनस हो गया, ये वोल्टेज ड्रॉप गया। फिर इसी एक्सप्रेशन में से मेरा वापस से क्या हुआ, V2 भी माइनस हुआ, वो भी मेरा गया। और लास्ट में मेरा V3 हुआ, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। समझ में आई कहानी आपको यहाँ तक। क्या हुआ, सबसे पहले बैटरी थी, वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर अक्रॉस द R1 हुआ, फिर वोल्टेज ड्रॉप इधर हुआ, फिर वोल्टेज ड्रॉप इधर हुआ। इसका मतलब E इज इक्वल्स टू क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3,
तो आपने जितना वोल्टेज यहाँ पर दिया है उतना हम लोग अब क्या करते हैं, जो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देते हैं, कैसे बनाएंगे वो भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए सब रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, ओके तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर एस हो गया, दैट इज इक्वल्स टू वोट R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में होता है तो एडिशन होता था हर एक रेजिस्टेंस का। और यहाँ पर हमारे पास में कितनी लग रही है, ये हमारा सेल लग रहा है, ओके यहाँ पर आई गया और यहाँ से हमें कितना मिला रिटर्न में, वापस से आई मिला। तो इसका मतलब अगर हम लोग को ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर एस हो गया। फाइन, क्यों मैंने ऐसा लिखा है, ये आर एस क्या है, दैट इज़ द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मेरा जो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V जो होगा दैट इज इक्वल्स टू आई आर एस, दैट इज रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। करेक्ट है मेरी बात। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, आई आर एस जो है वो किसके बराबर हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई सब में कॉमन है, कैंसलेशन में हो जाएगा, देन आर एस इज इक्वल्स टू वोट R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर यहाँ तक, ये पॉइंट पूरा यहाँ तक क्लियर है आपने। अच्छा, इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर जो था आई हमारा सेम रहा पूरे सर्किट के अंदर में, ये क्लियर हुआ। करंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी रजिस्टर की पोजीशन के ऊपर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हमको मिलेगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा रजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट हमारा क्या होता है, कम होता जाता है। वो भी हम लोग चेक करते हैं कैसे कम होता जाता है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं सिंपल सा, ठीक है। एक सर्किट है हमारे पास में 2 ओम का, यहाँ पर भी हमने 2 ओम कनेक्ट किया, यहाँ पर भी हमने 1 ओम कनेक्ट किया। इसको 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ में हमने इस तरीके से कनेक्ट करके रख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ, ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आर एस मेरा कितना हो जाएगा, टोटल 5 ओम्स हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है मेरा बैटरी का। टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इन द सर्किट इज़ वॉट, V अपॉन आर, ओम्स लॉ के हिसाब से 5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर मुझको कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर। अब मैंने क्या किया कि अब रजिस्टेंस और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अभी मेरे को 1 एम्पियर मिल रहा था 3 के ऊपर, मैं मैंने रजिस्टेंस बढ़ाया। अब आप देखिएगा क्या फ़र्क आता है, ये यहाँ पर सीरीज़ में, ठीक है। सप्लाई मैंने वो की वही रहने दी, यहाँ पर 5 वोल्ट्स ही रहने दी। यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर भी हमारे पास में कितना है, 2 ओम मिलेगा, यहाँ 1 ओम है और यहाँ 1 ओम है। एक 1 ओम का रजिस्टर हमने अब और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर एस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो दैट इज़ आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। V कितना हो गया हमारा 5 अपॉन 6 होता है 0.6 एम्पियर। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर कितना हो गया, हमारा करंट कम हुआ कि नहीं हुआ, जितना नंबर ऑफ रजिस्टेंस बढ़ा है उतना ही हमारा करंट भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये एक बहुत सोचने वाली चीज़ हमारे लिए होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल इसका चेक करते हैं हम लोग, जो हमने पीछे बैटरी वाला एग्जांपल आपको बोला था कि हमने V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं ये प्रैक्टिकल सर्किट्स के अंदर में, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल, तो ये एक छोटा सा सर्किट है हमारे सामने। सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सीरीज़ में कनेक्टेड है 17 प्लस 12 प्लस 11, ओके, दैट इज़ इक्वल्स टू 40 ओम्स, ठीक है। ये मेरा आर एस हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा पूरे सर्किट का। सेकंड थिंग, मुझे ओवरऑल करंट निकालनी, तो आई टोटल निकालूंगा। आई टोटल के लिए क्या करूँगा, V अपॉन आर कर दूंगा। V कितना है मेरा 60, यहाँ पर कितना है 40 है, करेक्ट है। इन दोनों को कैंसल आउट करूँगा तो मेरे को आई टोटल जो सर्किट का मिलेगा दैट विल बी वॉट 1.5 एम्पियर्स, करेक्ट है। 1.5 एम्पियर्स मुझे यहाँ पर करंट मिल जाएगा, दैट इज़ द टोटल करंट दैट विल बी ड्रिवन इन द सर्किट। इसका मतलब कि I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3, दैट इज इक्वल्स टू वॉट 1.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये मेरा I1 इसके थ्रू हुआ, रेजिस्टेंस 1 के थ्रू, इधर I2 इसके थ्रू और इधर I3 इसके थ्रू, करेक्ट है यहाँ तक। अच्छा, अब मेरे को इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। देखिए V इज इक्वल्स टू कितना होगा, I1 R1 होगा, ठीक है, सॉरी I विल बी द सेम, दैट इज़ I इंटू R1, दैट इज़ 1.5 इंटू सबसे पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको 17 दिया हुआ है, करेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाय 17 आप करेंगे तो मिलेगा आपको 25.5 वोल्ट। सिमिलरली V2 भी इसी तरह से होगा, IR2 के साथ निकालो आप तो 1.5 इंटू कितना होगा 12 होगा, दैट इज़ वॉट हमारे पास में 18 वोल्ट्स होगा। सिमिलरली V3 की बात करेंगे तो IR3 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1.5 इंटू हमारा कितना रहेगा 11 ओम्स रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलने वाला है यहाँ पर 16.5 वोल्ट्स मिलने वाले। अब एक काम करो, हमने बोला था कि बैटरी ने 60 वोल्ट दिया है, मतलब 60 वोल्ट का हर एक जगह पर इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू कितना होगा V1 प्लस V2, ये वेरीफाई कर लेते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल ड्रॉप कैलकुलेट करो, 25.5 इधर आया, 18 आया इधर, 16.5 आया, इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60
वोल्ट्स। इसका मतलब जो आपने सर्किट में दिया था वो भी कितना था, 60 वोल्ट्स, और आपका यूज़ भी कितना हुआ, कंप्लीटली 60 वोल्ट्स यूज्ड अप बाय द सर्किट। ठीक है। अच्छा, सीरीज़ कनेक्शन के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सीरीज़ कनेक्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास में मान लीजिए ये दो बल्ब मेरे कनेक्टेड है, दो बल्ब मेरे कनेक्टेड है, B1 नाम इस बल्ब का और ये B2। देखिए इसको मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इनको बोलते हैं लोड। लोड क्या चीज़ होती है, फैन मेरा लोड है। क्यों है लोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्स भी है वो भी क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग योर एनर्जी, फाइन, सर्किट्स एनर्जी। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, मान लीजिए ये बल्ब मेरा फ्यूज़ हो जाता है, ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट से हट गया। अब सर्किट अगर फ्यूज़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली वर्किंग नहीं करेगा ना, तो मेरा करंट फ्लो होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर मेरा करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो इसका मतलब सर्किट नॉन ऑपरेटेबल हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है सीरीज़ कनेक्शन में, अगर एक भी डिवाइस हमारा बंद हो गया तो रेस्ट ऑफ द डिवाइस भी हमारे बंद हो जाते हैं। ये होता है सीरीज़ के अंदर में। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है, पैरेलल की बात करते हैं हम लोग, पैरेलल रजिस्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस केस में क्या होने वाला है, इसका पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी सर्किट को हम लोग कब बोलते हैं कि उसके रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ओनली इन दैट केस, जब एंड ऑफ द रजिस्टर कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो। किस प्रकार से, एंड ऑफ द रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है, करेक्ट, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, इनके एंड्स हैं, इनके एंड्स भी मैं दिखा देता हूँ, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है, ये भी इसका एंड है, ये भी इसका एंड है, दे आर कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, दैट इज़ द सेल विच इज़ गिविंग एनर्जी टू दिस सर्किट, करेक्ट। यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस आया। सी, इसको बोलते हैं नोड्स, ये क्या कहलाती है, हमारी नोड्स कहलाती है। ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस, क्लियर है, ब्रांचेस। अब ये जैसे ट्री होता है ना, पेड़ देखा, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है, उसी तरह से सर्किट की भी बहुत सारी शाखाएं होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है उनके एंड्स, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, जब कनेक्शन पैरेलल में होता है तो उस दौरान में वोल्टेज जो होता है, दैट वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट। ये डिपेंड करेगा आपके रजिस्टर की वैल्यू पे, डिफरेंट डिपेंड्स आर, इस पे होगा डिपेंड्स ऑन रजिस्टर वैल्यू, डिपेंड्स करेगा आर की वैल्यू के ऊपर में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज अगर सेम है, अगर यहाँ पर ये नोड पे प्लस मिल रहा है, ये नोड पे अगर यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी तो यहाँ पर 12 वोल्ट मिल गया, ये 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 12 वोल्ट इसको भी मिलेगा, तीनों को एक समान वोल्टेज मिलने वाला है। ओके, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल के केस में, अभी हम लोग इसकी कंडीशंस को डिराइव भी करने वाले हैं, लेकिन पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए दूसरा केस ये होता है अप टू द Rn। दूसरा केस ये हमारा यहाँ पर कि जब भी हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन के केस में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। क्या होती है यहाँ पर, डिक्रीज़ होती है, ये भी हम लोग अभी करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, अच्छा यहाँ पर करंट डिफरेंट होती है, तो करंट जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, डिवाइड होती है, करंट डिवाइड होती है। इफ़ करंट इज डिवाइडेड तो समझ लेना वो पैरेलल कनेक्शन है, इफ़ द करंट इज सेम इट मीन्स इट इज़ द सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ये फंडा है डिफाइन करने का और देखने का, सर्किट को एनालाइज करते वक्त आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज में आपको बताऊंगा करंट पे कैसे करेंगे इसको एनालाइज। ठीक है, सबसे पहले सर्किट पर के ऊपर में आते हैं, एग्जाम्पल सर्किट के ऊपर में। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 3 रेजिस्टेंस है जिसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। तो ये पैरेलल का सर्किट मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसको हम लोग थोड़ा करेक्टली देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर बैटरीज कनेक्टेड प्रोवाइडिंग द करंट, जैसे इस नोड पर जाती है करंट हमारी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अलग अलग ब्रांचेस में जाकर डिवाइड हो जाती है, I1, I2 एंड I3। ठीक है, 3 ब्रांचेस में हमारी करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। ब्रांचेस का मतलब होता है मल्टीपल पाथ, ये भी एक अलग पाथ है, ये भी एक अलग पाथ है, ये भी अलग पाथ है, इसको मल्टीपल पाथ बोलते हैं। ठीक है, वेयर द चार्जेस डिसाइड करता है उसे कहाँ पर मूव करना है और कितने क्वांटिटीज़ में मूव करना है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रजिस्टर वैल्यू। ठीक है, अभी उसका एग्जाम्पल भी हम लोग आगे देखेंगे। और ये जो मैंने बनाया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी द फाइनल सर्किट, दैट इज RP। ये RP जो है ये किसके बराबर होता है आपका, 1/RP, दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस
फाइन। तो हम लोग सर्किट को एनालाइज करते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में आई नाम की एक करंट आई है, ये आई नाम करंट आई है और डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमको हर एक के अंदर में क्या करने का, हर एक ब्रांच के अंदर में हमको करंट को फाइंड आउट करना है। हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हेल्प करेगा हमारी, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग I1 की बात करते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या, अच्छा V यहाँ पर सेम रहने वाला है R1। ठीक है, पैरेलल कनेक्शंस के अंदर में वोल्टेज जो रहता है वो सेम रहने वाला होता है नोड्स के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में V अपॉन फाइन R1 हो गया एक केस के लिए। अच्छा, अगले केस के लिए हम लोग निकालेंगे I2 इज इक्वल्स टू वॉट, V अपॉन R2 रहने वाला है। उसी प्रकार से I3 इज इक्वल्स टू वॉट, V अपॉन R3। अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर में पुट कर देना, इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, I इज इक्वल्स टू वॉट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, जब हमने यहाँ पर नेट, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाला, नेट निकाला, तो यहाँ पर हमें I कितना मिलेगा, I इज इक्वल्स टू वॉट, V अपॉन RP मिलेगा। करेक्ट, तो I की जगह पे पुट कर देते V अपॉन RP, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V से V सब जगह कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। करेक्ट है, ये हमारा फाइनली फंडा रहने वाला है। अच्छा, दूसरा ये केस रहता है कि मान लीजिए यहाँ पर 3 रजिस्टर पैरेलल के अंदर में मैंने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ से 14 एम्पियर की करंट आ रही है और यहाँ से भी 14 एम्पियर की करंट आउटसाइड जाएगी। चीज़ का ध्यान रखिएगा, आउटसाइड द ब्रांच करंट इज सेम एंड इनसाइड द ब्रांच ऑल्सो द करंट विल, द सम ऑफ द करंट विल ऑल्सो रिमेन द सेम। तो ये डिपेंड करता है रजिस्टर्स के ऊपर में कि इसको हमने 5-6 एम्पियर का करंट दे दिया, इसको 5 का दे दिया, इसको हमने 3 का दे दिया। हालांकि यहाँ पर सर्किट में वोल्टेज जो था वो सभी डिवाइसेस को सेम मिला था। यहाँ पर 60 वोल्ट था, 60 वोल्ट इसको भी दिया, 60 इसको भी दिया, 60 हमने इसको भी दिया। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है उसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या होता है कि ये 2 रेजिस्टेंस है, ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड, 2 ओम एंड 2 ओम। फाइन, यहाँ पर करंट मान लीजिए 1 एम्पियर का आएगा, इधर भी रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, एंड दोनों तरफ जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो करंट क्या हो जाता है, हाफ डिवाइड होगी, हाफली डिवाइड, मतलब 0.5 इस जगह पर जाएगा और 0.5 इस जगह पर जाएगा। और जैसे इन दोनों के समेशन होकर मिलेगा तो टोटल 1 एम्पियर करंट हमको वापस से मिल जाएगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है सॉल्व करने का। जब 2 रेजिस्टेंस हो हमारे पास तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, दैट इज वॉट, 1 ओम। ओके, सो नाउ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रांचेस, ये कंसेप्ट देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रांचेस। अक्रॉस ब्रांचेस, ब्रांचेस बेसिकली आर द मल्टीपल पाथ्स जहाँ पर करंट हमारी क्या होती है, पैरेलल केस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो ये हमारा एग्जांपल सर्किट है। सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज आर इक्विवेलेंट। देखिए 5 पैरेलल है 10 के, 10 पैरेलल है 15 के। ठीक है, 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 हम लोग करते हैं इसके अंदर में, तो 50 अपॉन कितना आता है, 15 आता है। 50 अपॉन 15 की वैल्यू होती है 3.33। ओके, नाउ 3.33 इज मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 3.33, दैट इज प्लस 15। सो फाइनली यू विल गेट 2.73 ओम्स। सो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट हुआ हमारे पूरे सर्किट का 2.73 ओम्स हुआ। करेक्ट है, तो इसको हम लोग ने रिप्रेजेंट किया इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से कि सर यहाँ पर हमारे पास में इक्विवेलेंट जो हुआ है वो 2.73 हुआ है। फाइन, यहाँ पर हमारे पास में वापस बैटरी कनेक्टेड है, ये 60 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, मेरे पास में यहाँ पर क्या है, रजिस्टर की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ ओवरऑल सर्किट का। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 2.73। इसको आप डिवाइड करोगे तो 21.97, जो को लमसम हम लोग करते हैं 22 एम्पियर्स की करंट। फाइन, तो यहाँ पर हमारे सर्किट में यहाँ पर फ्लो हो रही है 22 एम्पियर की करंट। अब 22 एम्पियर की करंट होने वाली है डिवाइड, तो हम लोग क्या करते हैं सर्किट के केस में, इंडिविजुअल सबका करंट निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसके अक्रॉस में, 5 ओम की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R। V कितना है, 60 है, वोल्टेज सेम मिलने वाला है, R1 कितना है, 5 है। ठीक है, तो कितना मिला आपने, 12 एम्पियर मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग I2 की बात करें तो I2 के केस में देखिए यहाँ पर कितना है हमारे पास में, 10 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 अपॉन 10, दैट इज़ कितना हो गया,
6 एम्पियर। सिमिलरली हमारे पास में I3 है, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अपॉन कितना है रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 15 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में 15 हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल 4 ओम। फाइन। तो इसका मतलब सर्किट के अंदर में करंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारे पास में, वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि सबसे पहले इस जगह को मिला 12 एम्पियर का करंट, इसको मिलेगा 6 एम्पियर का करंट और इसको मिलेगा 4 एम्पियर का करंट। इसमें देखने वाली बात यह है कि सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 5 ओम है, तो उसको सबसे ज़्यादा करंट मिला। आई चीज़ समझ में। सबसे उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो कितने का 15 एम्पियर का है, तो उसको कितना मिला 4 एम्पियर की करंट मिली, और उससे कम है तो उसको 6 एम्पियर की वैल्यू मिली। अब आप सोचिएगा कि आपने टोटल कितना करंट दिया था, यहाँ पर टोटल सर्किट को कितना दिया है 22 एम्पियर का करंट दिया है। जब आप कंप्लीट करंट्स को ऐड करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 तो कितना मिलेगा आपको 12 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 22 एम्पियर ऑफ द करंट। तो इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो ये था फंडा हमारा पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट के अंदर में हमने क्या क्या चीज़ को ऑब्जर्व किया है, वोल्टेज जो है हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है, सॉरी वोल्टेज हमारा सेम रह गया, डिफरेंट नहीं रहेगा यहाँ पर, वोल्टेज जो है हमारा वो सेम रह गया, ठीक है। करंट जो होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है डिवाइड होती है, ठीक है। और सर्किट में करंट भी क्या होती है इंक्रीज़ होती है, करंट क्या होती है इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शंस किए हुए भी आपने यहाँ पर, तो ऑब्वियसली करंट का तो बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस आपका होगा दैट विल बी लेस इन कंपेरिजन टू द एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस, एनी वन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जैसे यहाँ पर आपको मिला होगा, मेरे को यहाँ पर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस मिला था सर्किट का वो कितना मिला था यहाँ पर 2.73। ये 2.73 की वैल्यू इससे भी, इस वाले से भी कम है, इस वाले से भी कम है और इस वाले से भी कम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा जो एक एडवांटेज रहता है कि हमारे घर में जितनी भी जो कनेक्शंस किए जाते हैं, हाउस होल्ड कनेक्शन सब पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। आपने देखा होगा हर एक AC अप्लायंस के ऊपर में लिखा था 220 वोल्ट बट करंट इज़ डिफरेंट। फाइन, ये हमारा AC सोर्स हो गया, ठीक है, 220 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है हर एक डिवाइस का। यहाँ पर ये हमारा लोड लगा हुआ है, दैट इज़ R1, दैट इज़ R2, दैट इज़ R3। मान लीजिए ये AC है, ये आपका फ़ैन लगा दिया आपने और ये आपने आपका कूलर लगा दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पैरेलल सर्किट के केस में अगर मेरा ये सर्किट अगर मेरा ऑफ भी होता है, देखिए ऑफ होता है मतलब यहाँ मैंने एक स्विच लगा दिया है, स्विच का काम क्या होता है सर्किट को ओपन और क्लोज करने का। यहाँ स्विच मैंने लगा दिया है, तो यहाँ स्विच जैसे ही मैंने लगाया अभी ये ओपन है, ठीक है, और ये वाला स्विच भी मेरा ओपन है, यहाँ पर ये इस तरीके से लिख दिया ओपन है, ये स्विच मेरा क्लोज है, तो करंट आएगी, करंट इस पाथ पे नहीं जाएगी, इस पाथ पे नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट, ओपन में कभी करंट फ्लो नहीं होती, हमेशा क्लोज लूप में करंट फ्लो होती है। तो ये करंट मेरी यहाँ से निकल के यहाँ चली जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोड, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर सर्किट को क्लोज किया, तो मतलब करंट को अब एक और पाथ मिला, तो करंट यहाँ से भी होती हुई जाएगी, करंट ये यहाँ से फ्लो होती हुई चली जाएगी। मान लीजिए मैंने इसको भी वापस से सर्किट को क्लोज किया, तो करंट क्या होगा यहाँ पर आई, इधर गई और इधर भी जाएगी, इधर डिवाइड हो जाएगी करंट, तो ये भी हमारा सर्किट रन होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर में से मैं इस सर्किट को हटा देता हूँ, मान लीजिए मेरा सर्किट ही ख़राब हो गया पूरा, ये सर्किट मेरा ख़राब हो गया, ठीक है, ये मेरा ख़राब हो गया, तो भी क्या किसी अप्लायंस को फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है भाई, उधर करंट नहीं जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, उधर नहीं जाएगी। सिमिलरली मान लीजिए ये अप्लायंस भी मेरा ख़राब हो गया, तो इधर भी करंट नहीं जाएगी। तो इसलिए हम लोग घर के कनेक्शन पैरेलल में करते हैं, ताकि कोई भी अप्लायंस ख़राब हो तो उससे दूसरे अप्लायंसेस पे कभी कोई फ़र्क ना पड़े। सबको यहाँ पर 220 वोल्ट्स ही मिलने वाला है, बट करंट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लोड वैल्यू, ठीक है। ये होता है फंडा। एक फाइनल एग्जांपल है जो मैं आपको बता देता हूँ एकदम से, ये किस प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप मिक्स सर्किट जब हो जाता है तो कैसे हम लोग काम करते हैं मिक्स सर्किट। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने रखा है सामने। देखिए इस सर्किट के अंदर में 24 वोल्ट्स की बैटरी लग रही है, ठीक है। ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 ओम का है, ये 12 ओम का है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा इसका 4 × 12 अपॉन 4 + 12 दैट इज़ वॉट 3 ओम्स, ठीक है। तो एक सर्किट किस प्रकार का बनेगा हमारा, ये 5 ओम का रजिस्टर लिया, ये इसको हमने पूरा रिप्लेस कर दिया इस वाले से, कितना 3 ओम से रिप्लेस हो जाएगा वो हमारे पास में, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 ओम्स हो जाएगा, और यहाँ पर लगेगा 24 वोल्ट का बैटरी हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर्किट का हमारा 5 + 3 16 ओम्स, ठीक है, 8 अगेन। सो नाउ V इज इक्वल्स टू करंट निकाल देते हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R।
करेक्ट है। I इक्वल्स टू वी अपॉन आर बोले तो 24/16। इसका मतलब टोटल करंट जो सर्किट की होगी वो कितनी होगी 1.5 एम्पियर्स। सो सर्किट कितना करंट दे रहा है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ से करंट निकल रहा है 1.5 एम्पियर्स का करंट यहाँ पर निकल रहा है। अब यही करंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सबसे पहले एक एक को एनालाइज करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग I1 की बात करते हैं। I1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस है। कितना करंट मिलेगा इसको 1.5, क्योंकि सीरीज़ में लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर I4 को आप चेक करो, ये I4 को चेक करो आप यहाँ पर। I4 भी किस में लग रहा है, सीरीज़ में लग रहा है। किसके अक्रॉस है, R4 के अक्रॉस है। तो कितना मिलेगा इसको भी 1.5 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर I2 और I3 को कितना जाएगा, तो वो भी हम लोग देखते हैं। अभी I2 किसके अक्रॉस का है, R2 के अक्रॉस का है, और I3 जो है वो किसके अक्रॉस का है, R3 के अक्रॉस का है। तो अभी हमारे सामने ये निकलना बाकी है। चलिए अच्छा, सबसे अब दूसरी बात है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा। क्यों, क्योंकि सर रीज़न ये है कि अगर यहाँ से करंट निकलती तो सर यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली सर वोल्टेज तो यहाँ पर कम ही होगा। 24 वोल्ट तो इधर हमको मिलने से रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सीरीज़ में लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी सर है, तो इसका मतलब हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना रहने वाला है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं सबसे पहले सर्किट का हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R1 कितना होगा, I1 इंटू R1। I कितना है 1.5 है, R1 का वैल्यू कितना यूज़ किया हमने यहाँ पर 5 यूज़ किया है। तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 7.5 वोल्ट्स, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, सेकंड वापस है सर, यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया सर। अभी हमको यहाँ पर तो वोल्टेज अभी मालूम है नहीं, अननोन वोल्टेज है। यहाँ पर जाएंगे सर, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा इसके अक्रॉस का। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। 8 का है तो यहाँ पर V2 R2 दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, IR2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1.5 इंटू 8 होगा, दैट इज़ व्हाट 12 वोल्ट। सीधी सी बात है सर, समझ में ये आया मुझे कि सर 24 वोल्ट जो हमें सप्लाई मिल रही है उसमें से इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दोगे तो बचा हुआ वोल्टेज सर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कितना हो गया टोटल 12 प्लस 7.5 दैट इज़ 19.5, फाइन। तो 24 वोल्ट में से 19.5 को माइनस कर दो, इतना वोल्टेज ड्रॉप हमें वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो बचा कुचा वोल्टेज हमारा कितना होगा, अभी बचा हुआ सर्किट का वोल्टेज हमारा मिलने वाला है 4.5 वोल्ट्स। इसका मतलब कि सर टोटल ड्रॉप निकालने के बाद में मुझे यहाँ पर मिलेगा 4.5 वोल्ट्स। इधर में 4.5 वोल्ट्स मिला, मतलब 4.5 वोल्ट इसको भी मिलेगा सर और 4.5 वोल्ट इसको भी मिलेगा। तो इसका क्रॉस का रेजिस्टेंस करंट निकाल लेते हैं। तो देखिए करंट यहाँ पर निकल जाएगा I2। अच्छा, कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारे पास में 4 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये हो गया V/R, ठीक है। कितना है वोल्टेज 4.5 है। रजिस्टर का वैल्यू कितना है हमारे पास में यहाँ पर 4 है, फाइन 4 है। इसका मतलब आंसर हुआ 1.125 एम्पेयर इसको मिलेगा। सिमिलरली V/ वापस से R है यहाँ पर, R3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 4.5 अपॉन रजिस्टर की वैल्यू कितनी 12 है, तो मिलेगी 0.375 एम्पियर, करेक्ट। तो अब हमने टोटल करंट कितना सप्लाई किया था सर्किट के अंदर में, 1.5 एम्पियर का करंट सप्लाई किया था। अब हम करंट देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर करंट देखो, आप इन सबको ऐड कर दें, यहाँ पर करंट मिल जाएगा हमको इतना, ये और ये करंट हमारा क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया सर्किट के अंदर में, ठीक है। इन दोनों को आप जब ऐड करोगे ना तो आपको 1.5 एम्पियर ही मिलेगा। आप दोनों को ऐड करके आप चेक कर लीजिएगा, पैरेलल में करंट बाहर निकलता है तो 1.5 एम्पियर उतना का उतना करंट ही मिलेगा। अगर आपने इसको यहाँ पर 1.5 एम्पियर का करंट दिया है ना, तो ये आउटपुट में भी आपका 1.5 ही मिलेगा। यहाँ पर करंट थोड़ा इसको मिल गया और थोड़ा इसको मिल गया। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था इसके, इसको 0.375 एम्पियर का करंट मिला, इसका रेजिस्टेंस कम था इसलिए इसको यहाँ पर कितना मिला, इसको मिला था 1.125। दोनों को ऐड करोगे तो आपको 1.5 एम्पियर का करंट वापस से रिजल्ट में मिल जाएगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमने इस पूरे एग्जाम्पल के थ्रू निकाले हैं, ओके। अब हम लोग एक बार वोल्टेज ड्रॉप भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। इसके अंदर में वोल्टेज ड्रॉप हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप हमने वोल्टेज ड्रॉप जो कैलकुलेट किया वो V1 का कितना आया था हमारे पास में 7.5 वोल्ट्स आया था, V2 का कितना आया था 12 वोल्ट्स आया था। यहाँ पर समझिएगा V3 का जो होगा वो कितना होगा, सेम ही वोल्टेज होगा 4.5 वोल्ट ही होगा, और V4 का भी कितना होगा 4.5 ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसको रब करके कर दीजिए आप यहाँ पर, दैट इज़ V4 एंड इसको कर दीजिए रब करके आप V2, करेक्ट। इन सबको ऐड करो
तो टोटल आपको 24 वोल्ट्स मिल जाएगा। तो टोटल वोल्टेज जितना आपने पोटेंशियल दिया उतना ही आपको लॉस होगा, ठीक है, दैट इज़ 24 वोल्ट्स। आप ऐड करके देखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी आउट। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ press on the like button. Thanks a lot.